हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक नंबर 27। यावत् सज्जायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् द्विधि भारतर्षभ। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया गया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं हैं। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र हैं। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है, और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा स्पष्ट है और परा प्रकृति अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती हैं। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितं परमेश्वरं विनश्यत्वं विनश्यन्तं यह पश्यन्ति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि यह नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा है न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट नहीं होता, तब वही वास्तव में देखता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को शरीर, शरीर का स्वामी और आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी हैं। वे केवल शरीर को देखते हैं और जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविधि चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है, लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देखता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। समं पश्यन्य है सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह गंतव्य को प्राप्त करता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है।
किंतु यदि वह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित हैं, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघ्नटकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतया मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छानुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है, वही वास्तविक दृष्टा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारी जैसी इच्छा होती है हमें वैसा ही शरीर दूसरा प्राप्त होता है। कि हम चाहें कि हम इसका छीनने का चाहें तो हमें कुत्ता की योनि प्राप्त हो जाएगी। हम दाता बने कि हमें किसी को देना चाहिए, हमें जिसे ये दे दिया कि ये दे दिया या दान कर दिया, तो उसी हिसाब से हमें दाता बन के मतलब धनवान के घर में जन्म मिलेगा तो हम खूब दान कर सकेंगे। तो हमारी जैसी इच्छा होती है, प्रवृत्ति हमारी जैसी होती है मन की, उसी हिसाब से हमें दूसरा जन्म मिलता है। तो हमें प्रवृत्ति अपनी अच्छी रखनी चाहिए, भगवान के भक्तों की संगति में रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो भक्तों के घर में जन्म मिलेगा हमें, तो भक्तों के घर में जन्म तो कम से कम मिल ही जाएगा। तो भक्तों का संग पाकर हम भगवान को प्राप्त फिर अगले जन्म में कर सकेंगे। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो हमें अपनी बुद्धि में हमेशा भगवान की भक्ति को ही ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।